अभी आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ कैसे आपको समझ में आएगा। अभी देखो, ये देखो इसको लगाना है तो कैसी केबल लगेगी, स्ट्रेट केबल कब लगेगी, जब एक राउटर से स्विच को कनेक्ट करना है, स्विच से पीसी को कनेक्ट करना है, पीसी से सर्वर को कनेक्ट करना है, पीसी से हब को कनेक्ट करना है, पीसी से सर्वर से स्विच को कनेक्ट, मतलब वो हब को कनेक्ट करना है। तो ये सब में आपका कौन सी केबल लगेगी, स्ट्रेट थ्रू केबल लगेगी। क्रॉस ओवर केबल का वो लगेगी जब दो स्विच के बीच में कनेक्टिविटी करनी, एक स्विच और एक हब है उसमें कनेक्टिविटी करनी, दो हब के बीच में करनी, दो राउटर के बीच में करनी, एक राउटर से पीसी के बीच में करनी, पीसी टू पीसी करनी। देख लो ये चाहिए तो ये चार्ट आप ध्यान रखना, ये वाला कनेक्टिविटी ऐसे होता है। समझ में आया अभी आपको? ये दिखती कैसी है केबल, स्ट्रेट केबल, क्रॉस ओवर केबल? दोनों एक ही जैसी दिखती है, दिखने में कुछ अंतर नहीं है, तो कलर कोडिंग में डिफरेंट रहेगा। कनेक्टिविटी अपना मतलब यही रहता है ना, RJ45 के ही लगा सकते हैं ना, केबल तो मतलब सेम वो रहती है, लेकिन उसके अंदर जो कलर रहते हैं ना, वो कलर कलर कोडिंग। कोडिंग ओके। में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको सीसीए ने बताया होगा कि कैसे डिफरेंट है। ये देखो स्टेट थ्रू में क्या होता है कि पहले ये ऑरेंज लग गया, फिर व्हाइट, ऑरेंज वाइट ऑरेंज। जैसे ये सीक्वेंस रहता है, केबल कनेक्ट करने का सीक्वेंस रहता है ये वाला। केबल ओके। ऐसे लगती है, पहले व्हाइट ऑरेंज लगेगी, फिर ऑरेंज लगेगी, फिर व्हाइट व्हाइट ब्लू लगेगी, फिर ब्लू व्हाइट ग्रीन लगेगी, फिर आपका ब्लू लगेगी, फिर व्हाइट ब्लू लगेगी, फिर ग्रीन लगेगी। ऐसे ये केबल का सीक्वेंस ये रहेगा। और इसमें ऐसा रहती है कि ये पहले इधर इस साइड में तो ऐसे लगेगी, सेम ही लग रही है, लेकिन दूसरी साइड में डिफरेंट लगेगी, कलर अलग है। देखो यहाँ पे तो क्या होता है, दोनों साइड के केबल रहेगी, वो दोनों साइड की सेम रहेगी। यहाँ पे दोनों तरफ केबल डिफरेंट है। यहाँ पे देखो ऊपर में क्या लग रहा है, ऑरेंज व्हाइट ऑरेंज है, लेकिन ऑरेंज वाइट। इधर व्हाइट ऑरेंज है, लेकिन इधर क्या है, व्हाइट ग्रीन है, तो उल्टा हो गया ना एकदम। यहाँ पे केबलिंग का कनेक्टिविटी अलग है, क्रॉस इसमें, क्रॉस स्टेट में तो दोनों साइड पे सेम रहेगी। ये देखो स्टेट लगा ना, स्टेट थ्रू है, तो स्टेट थ्रू में दोनों साइड से जो केबलिंग होगी वो एक जैसी रहेगी। अब केबलिंग कैसे दिखती है, आपको कैसे चेक होगी, तो यहाँ पे देखिए कलर रहता है, ये कलर रहता है ना, 1 2 3 8, एक एक जो आपका एथरनेट केबल आएगी, वो केबल आती है उसके अंदर 8 कलर होते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे 8 केबल, छोटी पतली पतली सी 8 केबल आती है उसमें। देखा आपने 8 केबल खोल के देखा कभी? हाँ। यस। आपने खोल के दिखाता हूँ, आपको खोल के भी दिखाता हूँ। केबल आपने देखा नहीं, ओरिजिनल केबल दिखाता हूँ। ये ऐसे रहती है, याद है? देखा उसके अंदर ऐसे 8 रहते हैं ऐसे कलर, यस यस। ये ऐसे 8 के लगे। ये इसके में एक RJ45 कनेक्टर होता है, उसमें लगती है ये RJ45 ऐसा कनेक्टर है, इसके अंदर ये 8 केबल लगती है छोटी छोटी, ये इसके 8 पिन होती है छोटी छोटी, ये इसको बोलते हैं RJ45 कनेक्टर। ये इसके अंदर एक केबल लगेगी, ये 8 कलर वाली केबल ऐसे लगेगी। तो यहाँ दिखेगी, यहाँ पे आपको क्या एक कांच का वो रहता है, डिस्प्ले होती है कौन सी केबल की सेट में, 1 में लगे, 2 में लगे, तो RJ45 कनेक्टर लगता है उसमें। कुछ डाउट है यहाँ तक, समझ में आया स्ट्रेट केबल और क्रॉस केबल में डिफरेंस? ये तो सेम बेसिक। डिवाइस को क्रॉस ओवर, डिफरेंट डिवाइस को स्ट्रेट केबल। हाँ, तो आपको मैंने दिखा दिया सब तरह का। हाँ हाँ। कलर भी कोडिंग से आपको पता चल जाएगा, कलर कोडिंग रखनी आ जाती है। देखो कलर क्या रहता है इसमें, व्हाइट ऑरेंज ऑरेंज, व्हाइट और ग्रीन, ब्लू व्हाइट ब्लू ग्रीन, ऐसे कलर रहते हैं। ये कलर रहते हैं। यदि इधर भी सेम, इधर भी सेम है, दोनों साइड में सेम कलर है, तो कौन सी है, स्ट्रेट थ्रू केबल। कौन सी केबल है, स्ट्रेट थ्रू। स्ट्रेट थ्रू में दोनों साइड में सेम रहते हैं, ये कलर कोडिंग है, व्हाइट ऑरेंज ऑरेंज व्हाइट, ये कलर कोडिंग रहती है केबल के अंदर। यदि दोनों साइड में आप चेक कर लो कि दोनों एंड मिलाओ और दोनों का कलर सेम कोडिंग सेम है, मतलब वो कौन सी है, स्ट्रेट कलर। और यदि आपको देखना है क्रॉस केबल है, तो क्रॉस केबल में ऐसा रहेगा, इधर मान लो ग्रीन है तो उधर ऑरेंज रहेगा, ऐसा उल्टा रहेगा, व्हाइट ऑरेंज रहेगा, अलग अलग रहेगा, तो समझ में आ जाएगा कि ये क्रॉस ओवर केबल।
एक और होती है आपकी रोल ओवर केबल, या रोल ओवर केबल में मिक्सअप रहता है बहुत। ये जो आपकी कंसोल केबल होती है इसको रोल ओवर केबल बोलते हैं। ये ऐसी केबल होती है रोल ओवर, ये सी कंसोल केबल होती है, इसको रोल ओवर केबल बोलते हैं, कंसोल केबल। इसमें एक RJ45 रहता है, इधर आपका ये कॉम्पोर्ट होता है 9 पिन का। तो आजकल क्या है, ये कॉम्पोर्ट आना बंद हो गया आपका, ना तो लैपटॉप में दिखता है ना पीसी में दिखता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, कन्वर्टर यूज करते हैं जो कॉम्पोर्ट टू आपका यूएसबी कन्वर्ट करता है। तो एक कन्वर्टर लगाना पड़ता है इसमें, या केबल डायरेक्ट केबल भी आती है इसमें, ऐसा है ये देखो कैसी आती है, ऐसी आती है RJ45। इधर एक साइड में RJ45 रहता है, दूसरी बाई में आपका यूएसबी का रहता है। तो ये सीधा आपके लैपटॉप के यूएसबी पोर्ट पे लगा दो, और ये सीधा आपके स्विच में राउटर में जहाँ भी डिवाइस है उस पर ये RJ45 लेते हैं। नहीं यदि आपके पास नहीं है तो एक कन्वर्टर आता है, जो कन्वर्टर कैसा रहता है दिखाता हूँ आपको। होम पोर्ट टू यूएसबी कन्वर्टर। ये ऐसा है, ऐसा कन्वर्टर आता है। तो क्या करता है, कॉम पोर्ट में आपका केबल लग जाएगा, यहाँ पे तो कॉम पोर्ट वाला केबल लग जाएगा आपका। वो जो केबल थी याद है 9 पिन वाली, जो आपका फीमेल केबल थी वो यहाँ लगेगी, और यहाँ पे आपका आउटपुट में क्या मिल जाएगा, यूएसबी आउटपुट मिल जाएगा। तो केबल में समझ में आया, किसी को डाउट है केबल में? तो अलग अलग तरह की केबल होती है। ये वैसे सीसीएनए का पार्ट है, आपको वैसे भी समझ में आ जाना चाहिए था वहाँ पे, बट एक बार इसलिए बता रहे क्योंकि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। एक कलर कोडिंग भी है, स्ट्रेट थ्रू की केबल कोडिंग है। आपको क्रॉस केबल की देखनी है तो ये क्रॉस केबल की भी इधर दिया हुआ है। क्रॉस की, क्रॉस में कैसे कनेक्टिविटी होती है केबल की, ये एक तरफ आपको क्या लगाना पड़ेगा, व्हाइट ऑरेंज लगाना पड़ेगा, दूसरे एंड पे व्हाइट ग्रीन लगाना पड़ेगा। इधर ऑरेंज लगाया तो उधर लगाना पड़ेगा आपको ग्रीन, इधर व्हाइट ग्रीन केबल लगाया तो उधर व्हाइट ऑरेंज लगाना पड़ेगा। इधर ब्लू लगाया तो चौथे नंबर पे दोनों की सेम रहती है, पांचवा नंबर भी सेम रहेगा, चौथा और पांचवा नंबर आपका सेम रहता है, और छठे नंबर पे अलग रहेगी, इधर ग्रीन रहेगी तो ऑरेंज रहेगी, इधर व्हाइट ब्राउन है तो इधर ब्राउन ब्राउन। ये सातवां आठ नंबर भी सेम रहेगा। तो ये ध्यान रखो, चौथा और पांचवा नंबर आपका सेम रहता है, और सातवां और आठवां नंबर सेम, बाकी में चेंज होता है, बाकी जो रहेगी उसमें कलर कोडिंग चेंज होगा। तो ये आपको जब कलर केबल बनाओगे तब उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा, कौन सा केबल आपको पता होना चाहिए, स्ट्रेट केबल है या क्रॉस केबल। एक होता है पीओई, पावर ऑफ इथरनेट, नाम सुना है पीओई का? पावर ऑफ इथरनेट अलाउ बोथ डेटा और पावर, मतलब उससे क्या हो जाता है, आपको पावर सप्लाई, उससे दोनों सप्लाई मिल जाती है, उसको पावर भी मिल जाता है और डेटा, दोनों का काम करने वाले केबल जो रहती है उसको पावर ऑफ इथरनेट बोलते हैं, पीओई केबल बोले। पीओई रहता है ना, उसमें दोनों का काम हो जाता है, आपका डेटा भी सेंड कर सकते हो और उसी से पावर कनेक्टिविटी भी आप दे सकते हो। इससे फायदा क्या है, ऐसा पीओई केबल यूज करने का, इससे क्या होगा, अलग से पावर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिखा है eliminate the need to provide the separate power connection। ऐसी जो पीओई तरह का स्विच आते हैं उसमें क्या होता है कि अलग से आपको पावर कनेक्टिविटी देने की जरूरत नहीं। तो एक पीओई वाला भी आता है, इथरनेट, पावर ऑफ इथरनेट स्विच आते हैं उस तरह के। अब बात करते हैं हब, स्विच और राउटर में क्या डिफरेंस है, सेक्शन नंबर 2 पे। तो मेन डिफरेंस आप समझ सकते हैं, लेयर्ड का डिफरेंस है, कौन सी डिवाइस कौन से लेयर पे काम करती है वो समझने की जरूरत है। तो आपको, आपने OSI मॉडल पढ़ा है, सीसीएनए में पढ़ा होगा ना OSI मॉडल। यस यस। तो 7 लेयर होती है, फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसमिट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, ये सब अपने पढ़ा है। तो आपका जो होता है वो फिजिकल जो होता है वो बिट पे काम करती है, डेटा लिंक आपके फ्रेम, मतलब मैंने जो बोला था फ्रेम, जैसे आपका लेयर 2 स्विच है आपका, वो कहाँ पे काटता है, डेटा लिंक पे, मतलब फ्रेम समझता है। और नेटवर्क लेयर पे कौन समझता है, राउटर, वो पैकेट समझता है। ट्रांसपोर्ट लेयर तो आपका सेगमेंटेशन हो जाता है, सेशन, प्रेजेंटेशन, ऐसे 7 लेयर होते हैं।
तो आपका जो स्विच होता है वो एग्जांपल स्विच आर जनरली identify layer 2 device. So, as a switch is a process information stored in data link header frame such as a MAC address in Ethernet. तो ये समझ लो कि स्विच क्या काम किया जनरली वो लेयर 2 डिवाइस है और स्विच इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, स्टोर करता है वो डेटा लिंक हेडर में, जिसको क्या बोलता है फ्रेम बोलते हैं, जिसको हम फ्रेम बोलते हैं। और सच फ्रेम मेक एड्रेस इन इथरनेट, इथरनेट जो भी टेक्नोलॉजी वाले जो है उसमें मेक एड्रेस समझेगा। सिमिलर राउटर आर आइडेंटिफाई एज अ लेयर 3 डिवाइस, जबकि जो राउटर है वो कौन सी डिवाइस है, लेयर 3 है, जो क्या समझता है पैकेट। राउटर प्रोसेस लॉजिकल एड्रेसिंग, राउटर प्रोसेस लॉजिकल एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन इन द नेटवर्क हेडर पैकेट सच एज आईपी एड्रेस। तो जो आपका डेटा लिंक मतलब लेयर 2 पे जो काम करेगा वो क्या समझेगा, मैक एड्रेस समझेगा, और जो लेयर 3 पे काम करेगा नेटवर्क हेडर वो आपका आईपी एड्रेस समझेगा। तो हब कैसा दिखता है, अब देखो डिवाइस कैसी कैसी दिखती है, देखो हब ऐसा दिखता था, इसमें वन वे कम्युनिकेशन होता था, इसलिए क्या है ये एरो कैसे बनाया, इसमें सिंगल एरो बनाया, या तो इसको आप सेंड कर सकते हो, जैसे वन वे ट्रैफिक नहीं रहता वैसा है, या तो सेंड कर सकते हो या फिर एक बार में आप रिसीव कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे दोनों तरफ का एरो एक साथ बनाया। ये कह रहा है यहाँ का एरो क्या है, इधर भेज भी सकते हो रिसीव भी कर सकते हो, इसलिए यहाँ इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, दोनों साइड जा सकते हैं, इसमें एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, एक बार इधर जा सकता है या फिर आ सकता है। ये तो मल्टी लेयर स्विच है तो ये भी सेंड भी कर सकते हैं रिसीव। राउटर का ऐसा ऐसा दिखता है, मतलब जो सिंबल है वो ऐसा दिखेगा, मल्टी लेयर स्विच होगा तो उसका सिंबल ऐसा दिखेगा, नॉर्मल स्विच होगा तो ऐसा दिखेगा, और हब होगा तो उसका सिंबल ऐसा दिखेगा। हाँ अभी कुछ डाउट इसमें, ऐसा डिवाइस हब ऐसे दिखता है, स्विच ऐसा दिखता है, मल्टी लेयर स्विच ऐसे दिखेगा। ये मल्टी लेयर स्विच का मतलब L3 स्विच, ये कौन सा स्विच है L3, ये वाला कौन सा है L2 स्विच, ये राउटर पे राउटर रहेगा तो हमेशा L3 रहता है। ये हब है। एक और होता है ब्रिज, पहले चलता था अभी बंद हो गया। हब का काम क्या था, रिपीटर की तरह था बस ये, लेकिन ये L1 पे काम करता है, लेयर 1 पे काम करता था ये, जबकि स्विच आपका करते लेयर 2 पे काम करता है। और ये हाफ डुप्लेक्स पे काम करता था, या तो सेंड कर सकता था या रिसीव कर सकता था। आपका जो स्विच है वो दोनों पे काम करता है। अब स्विच की बात करते हैं, लेयर 2 स्विच, वो छोड़ो अभी हब का तो आपको थोड़ा बहुत पता है। अभी आपका डाउट बताओ मेरे को, अभी तक पढ़ा उसमें कोई डाउट है, कुछ आ रहा हो क्वेश्चन। अभी थोड़ा हम स्विचिंग को भी अब बेसिक बेसिक हमने देख लिया क्या होता है स्विच, अब थोड़ा धीरे धीरे उसमें डीप में जाने लगेंगे। हाँ सचिन अभी तेरा क्वेश्चन पूछ, क्या पूछ रहा था। हेलो सचिन है कि नहीं, सचिन नहीं है। हाँ जी तेरा क्या कोई क्वेश्चन है। सर हब कौन से है, लेयर 2 डिवाइस या लेयर 3 आता है हब। अब L1 डिवाइस वो फिजिकल पे करती है, ये वो L1 अच्छा ओके। तो मैक एड्रेस नहीं समझती है, जैसे आपका ये है ना लिखा है यहाँ पे देखो, hub are layer 1 device that is physically connected network device together for communication. Hub can also refer as a repeater. और मल्टी लेयर स्विच सर, मल्टी लेयर स्विच, मल्टी लेयर स्विच का मतलब हो गया कि दो लेयर पे काम करता है, वो मैं L2 पे भी काम करेगा L3 पे भी। वो कौन सा मतलब L2 लेयर डिवाइस है या कैसा L3? दोनों L2 L3। L2 भी डिवाइस है L3 भी डिवाइस है। और पूछो क्या पूछना हो। और राउटर अपना L3 डिवाइस। हाँ L3 डिवाइस। पीओई स्विच बोलते हैं वो भी मतलब उसमें ही होता है क्या, L3 में ही आता है। स्विच के दो टाइप नहीं, है, L2 स्विच भी आता है L3 भी आता है। जो L2 स्विच होगा वो तो L2 पे काम करेगा, वो तो L2 डिवाइस हो गया, ठीक है। लेकिन जो L3 पीओई का पूछ रहा है वो सर। सर पीओई मैंने पूछा, पीओई स्विच बोलते हैं ना। पीओई में भी स्विच का टाइप के ऊपर डिपेंड करेगा, वो L2 स्विच है जनरली, पीओई वाले L2 आते हैं, वो L3 भी कुछ आते हैं आइए तो वो आपका वो L3 पे भी काम करेंगे। मतलब यदि L3 है स्विच तो वो दोनों पे काम, लेयर पे काम करेगा, L2 पे भी करेगा L3 पे भी करेगा। लेकिन यदि आपका जो स्विच है वो सिर्फ एक उसमें L3 का फंक्शन ही नहीं है तो वो सिर्फ L2 पे काम करेगा। तो डिपेंड करता है स्विच के टाइप के ऊपर, मॉडल नंबर के ऊपर, कौन सा मॉडल नंबर L3 वाला है, कौन सा मॉडल नंबर L2 वाला है, मॉडल नंबर देख के पता चलेगा।
हायर एंड रहेगा तो लोअर एंड को तो सपोर्ट करेगा ही करेगा। जैसे L3 है तो L2 को तो सपोर्ट करेगा ना। तो यहाँ स्विच में क्या होता है, यदि हायर एंड का है L3 वाला है तो L2 को तो वो सपोर्ट करना ही उसको, मतलब दोनों फंक्शन उसमें डाल देगा, L2 का भी डालेगा L3 का भी डालेगा। तो आपके ऊपर उसके आपके ऊपर चॉइस दिया जाती है कि आपको L2 में यूज करना है इसको कि L3 यूज करना है, फिर आपकी चॉइस के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। हाँ अभी और पूछो क्या पूछना है। अभी क्या हो गया यहाँ पे, देखो किसी को पूछना है तो ये देखो यहाँ पे अभी लाइन पढ़ो आप, L2 डिवाइस बिल्ड ए हार्डवेयर एड्रेस टेबल। हार्डवेयर एड्रेस टेबल मतलब मैक टेबल बनाता है, विच इज मिनिमम कंटेन, उसमें क्या क्या कंटेंट रहता है, एड्रेस हार्डवेयर एड्रेस ऑफ द होस्ट, मतलब मैक एड्रेस रहेगा उसमें, द पोर्ट इच हार्डवेयर एड्रेस इज एसोसिएटेड, कौन से पोर्ट वो दिखाएगा। लेयर टू स्विच रहेगा तो उसमें इंफॉर्मेशन रहेगा, हार्डवेयर एड्रेस टेबल बनाता है, मैक टेबल मैक टेबल बनाता है। Using this information, L2 device will be intelligent forwarding decision based on the frame data link. A frame can be then be forward out only appropriate destination port of the all port. तो स्विच क्या करता है कि स्विच के पास कोई भी पैकेट आता है तो पहले वो क्या चेक करता है, अपनी मैक टेबल चेक करता है, जो हार्डवेयर टेबल होती है, जिसको हार्डवेयर एड्रेस टेबल बोल सकते हैं, मैक टेबल बोल सकते हैं। उस टेबल को चेक करता है, उसके आधार पर वो डिसीजन लेता है कि इसको पैकेट, इस फ्रेम को किधर फॉरवर्ड करना है। यदि उस फ्रेम उस जो उसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस उसकी मैक टेबल में है, वो क्या करेगा, चेक करेगा, यदि नहीं मिला तो उसको ब्रॉडकास्ट करेगा उस फ्रेम को, नहीं तो वो यूनिकास्ट करेगा। तो दो तरह से कर सकता है स्विच के पास, दो काम है, या तो उसको अपनी मैक टेबल में उसकी एंट्री मिल गई तो उस फ्रेम को यूनिकास्ट करेगा, 1 to 1 गएगा। यदि उसको उस फ्रेम का एड्रेस जो है मैक एड्रेस है उसको अपनी उसमें नहीं मिला टेबल में, तो वो क्या करेगा, उसको ब्रॉडकास्ट करेगा, मतलब बोलेगा, सबको बोलेगा आपकी ये फ्रेम आपका है क्या, आपका है क्या, वो सबको भेज देगा। दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। तो ब्रॉडकास्टिंग का तो नेचर क्या है, यदि उसकी टेबल में एंट्री है तो यूनिकास्ट करेगा, अदरवाइज वो ब्रॉडकास्ट करेगा। तो किस पे नहीं ब्रॉडकास्ट करने का मतलब क्या है, जैसे मान लो एक स्विच है, तो स्विच के अंदर क्या होती है, मैक टेबल होती है, हार्डवेयर एड्रेस टेबल होती है। इस स्विच के पास मान लो एक पीसी कनेक्ट है और यहाँ पर पीसी पे उसको जाना है, पीसी 2 नंबर का एक कनेक्ट है, पीसी या 2 वाला पीसी है और ये 1 वाला पीसी, इसको P1 वाले पीसी को दूसरे वाले पीसी से कम्युनिकेशन करना है। तो कैसे करेगा, ये पीसी वाला यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजेगा, तो ये अपनी मैक टेबल में स्विच क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन चेक करेगा, मैक टेबल देखेगा कि इसमें इसकी एंट्री है या नहीं। यदि एंट्री नहीं है तो क्या करेगा, इस पोर्ट को छोड़ करके सभी पोर्ट के ऊपर क्या करेगा, ब्रॉडकास्टिंग करेगा। इसको भी जाएगा, कोई दूसरी डिवाइस है उसको भी इन्फॉर्मेशन जाएगी, पीसी है उसको भी जाएगी। फिर ये देखेगा जो स्विच के पास जो पीसी रहेगा उसका जो मैक एड्रेस मैच कर गया उसी को इन्फॉर्मेशन वो सेंड कर देगा बाद में। लेकिन किसको नहीं भेजता, सोर्स पोर्ट के पास इन्फॉर्मेशन, जहां से वो आया इन्फॉर्मेशन उस पोर्ट को के अलावा सभी पोर्ट पे वो अपना ब्रॉडकास्टिंग करता है। सर ये जो अभी मतलब अभी एक स्विच है, वो एक स्विच को अपन कितने स्विच कनेक्ट कर सकते हैं? जितना आपकी मर्जी हो कितने भी कर सकते हैं, मल्टीपल स्विच कर सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है। मतलब उसको एक स्विच को अगर 48 पोर्ट है तो कितना स्विच कनेक्ट कर सकते हैं? एक स्विच को कितना करोगे सब, तो फिर आप स्विच ही थोड़ी कनेक्ट करते रहोगे, उसमें एक स्विच से दूसरा स्विच कनेक्ट करोगे, दूसरे से तीसरा करोगे, चौथा करोगे, पांचवा करोगे, कितना, बराबर, हाँ। एक से हाँ उसकी हाँ। पोर्ट बेकार क्यों तो करोगे। स्विच टू तो अपना स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी है, मतलब सेम टू सेम आएगा तो क्रॉसओवर केबल लगेगा, बराबर ना? क्रॉस राइट। हाँ, तो वो RJ45 से कनेक्ट करेंगे अपन। हाँ राइट। आजकल जो स्टैंडर्ड केबल आती है अगर उसमें आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो केबल दोनों में काम हो जाती है, स्ट्रेट में भी काम हो जाती है, क्रॉस में भी आ जाती है, स्टैंडर्ड केबल बना दिया आजकल। ओके, ऐसा है क्या? हाँ, तो उसमें तो जरूरत अगर मतलब अपन सर्वर को अगर कनेक्ट करते हैं स्विच, तो फिर वो स्ट्रेट केबल रहेगी, डिफरेंट डिवाइस। नहीं, आजकल स्टैंडर्डाइज केबल आती है, दोनों में यूज कर सकते हो आप, दोनों स्विच में लगानी तब ओके, सर्वर में लगानी तब मतलब किधर भी लगा, ओके। सर्वर भी लगाओ। पर अगर समझो सर, मेरा मतलब अभी मुंबई में अपना ये स्विच है, सर्वर वगैरह सब सिस्टम है, मतलब पूरा डेटा सेंटर है किधर है, और मेरे को कनेक्ट का मतलब कम्युनिकेट करना है पूना में, तो वो अपन कैसे, मतलब राउटर तो करेंगे क्या हाँ राउटर आईएस के थ्रू? L3 डिवाइस तो लगानी पड़ेगी ना उसके लिए। भाई वो अभी आप कहाँ जाओगे, ओके। आपकी डिवाइस कहाँ जाएगी, क्लाउड में जाएगी, क्लाउड से फिर वो कांटेक्ट करेगा, इंटरनेट के थ्रू होगा, वो डायरेक्ट तो हो नहीं सकता कम्युनिकेशन। हाँ तो उसमें हाँ। तो L3 डिवाइस यूज करना पड़ेगा, फिर आपको इंटरनेट कनेक्शन कनेक्टिविटी भी लेनी पड़ेगी।
हाँ तो राउटर यूज करेंगे, फिर राउटर से आईएसपी वाला ये करेंगे, आईएसपी से कनेक्शन लेना इंटरनेट। पड़ेगा आईएसपी को, उधर वाले को भी, पुणे वाले को भी लेना पड़ेगा आईएसपी से कनेक्शन, और यहाँ मुंबई वाले को भी लेना पड़ेगा। ओके, तो इसमें क्लाउड का रोल क्या रहता है, क्लाउड क्या करता है? क्लाउड का काम है आपस में कम्युनिकेशन करना है दो, मान लो यहाँ का राउटर को और वहाँ के राउटर को, नहीं का राउटर कम्युनिकेशन कैसे करेगा, कोई बीट मीडिएटर चाहिए कि नहीं चाहिए उसमें, मीडिएटर का काम करेगा वो। ओके ओके, मतलब दो राउटर के बीच में क्लाउड आता है। हाँ, ये ब्राग में नहीं आएगा आपको, सेम सेम कंपनी में सेम जगह तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्लाउड आने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन आप लोकेशन चेंज करोगे तो फिर बीच में कौन लगेगा, सर्विस प्रोवाइडर आएगा। मान लो आपका ऑफिस एक ही जगह है और मल्टीपल आपने राउटर लगाए, मान लो 4 बिल्डिंग आपकी, 5 बिल्डिंग है, तो उसमें आईएसपी की क्या जरूरत है क्या, बिल्डिंग सेम है तो कोई जरूरत ही नहीं आपको। मान लो नहीं, अपना अगर एक अपना डेटा सेंटर एक इधर है, एक दूसरा अपना उसका पुणे में है, या बैंगलोर में है, या किधर और किधर है, आप तो इतनी बड़ी केबल तो डाल नहीं सकते, आप डालेंगे क्या, डाल हाँ, सकते हैं। नहीं तो आपको तो क्या उसके करना है, लिए अपन, आईएसपी से कुछ कनेक्टिविटी लेनी पड़ेगी, बीच में आपको आईएसपी को यूज करना पड़ेगा। तो आईएसपी का कनेक्टिविटी वो अपन कैसे राउटर से करेंगे? हाँ, उसका केबल राउटर के ऊपर आएगी, ओके, राउटर तो आईएसपी का एक राउटर रहेगा ना, मतलब जो प्रोवाइडर रहेंगे, टाटा या जियो या एयरटेल। पी राउटर बोलते हैं ना, प्रोवाइडर एज राउटर, आपका सी। हाँ, तो उनका एक राउटर अपना डेटा सेंटर में रहेगा। नहीं नहीं नहीं, अपने में नहीं रहते उसके यहाँ उसका एक्सचेंज रहेगा या डाटा सेंटर पे रहेगा, उसके खुद के में। उसका तो मक्स लगेगा, मक्स का एक डिवाइस लगता है उसका मक्स बोलते हैं उसको। तो वो मक्स अपने डेटा सेंटर में लगेगा। डाटा सेंटर में लगेगा। उससे फिर केबल जाएगी है, हाँ, वो सीधा आपके राउटर पे लगेगी। ओके, तो वो अपने राउटर पे आएगी, फिर राउटर का जो है वो अपना क्लाउड या सर्वर पे आएगी। नहीं, वो तो बाद में उसका काम है, क्लाउड का काम तो अपना है ही नहीं ना, वो तो सर्विस प्रोवाइडर देखेगी। हाँ हाँ, बट अभी जो अपना कनेक्टिविटी कैसा है, राउटर से आ गया मतलब राउटर से मक्स मक्स से लगेगा। आ गया राउटर को। हाँ, मक्स हाँ, पे मक्स से जो फिर केबल जाएगी वो सीधा उसके डेटा सेंटर पे जाएगी, कहाँ पे, जो सर्विस प्रोवाइडर के, ठीक है। हाँ से जो केबल जाएगी वो सीधा सर्विस प्रोवाइडर के डेटा सेंटर पे जाएगी, डेटा सेंटर से फिर उसका दूसरा पुणे वाले डेटा सेंटर पे केबल जाएगी, ठीक है। उसका डेटा सेंटर से राउटर पे जुड़ जाएगी, फिर उस राउटर से पुणे वाले जो राउटर है, पी राउटर है, उससे फिर आपका सीधा कनेक्टिविटी के जाएगी, पुणे वाले ऑफिस में चली जाएगी। फिर बाद में मक्स लगेगा, नहीं मक्स। नहीं, अपना अपना इंटरनल बोल रहा हूँ मैं। इंटरनल तो आपके हिसाब से हाँ, कनेक्ट करो आपको क्या। मतलब अभी देखो ना, मतलब आप अभी अपना मक्स लगाए, एक मेरा डेटा, ये कंपनी का मेरा सेंटर है, हम्म। उसमें मक्स लगाया आईएसपी, आईएसपी से थ्रू अपना आ गया इसमें किसमें, राउटर पे। ओके, और फिर राउटर से फिर किसको लगाएंगे, स्विच को लगाएंगे या अपने सर्वर को लगाएंगे? आपका राउटर है, मान लो ये आया मुंबई का राउटर, ठीक है। हाँ ये मुंबई का राउटर है, अब आपको यहाँ से सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा, मक्स लगाएगा एक डिवाइस, हाँ, बराबर। वो यहाँ से कनेक्ट करेगा, फिर उसकी डिवाइस, उसका डेटा सेंटर है मान लो यहाँ पे, वो वहाँ पे यहाँ हाँ, पे उसका राउटर रहेगा, पी राउटर, उससे कनेक्ट करेगा। फिर ये एक और पी राउटर, पुणे का पी राउटर वहाँ पे कनेक्ट करेगा, केबल बिछाएगा पूरी, ठीक है। फिर एक और मक्स लगाएगा, मतलब इन द फिर यहाँ मक्स लगाएगा, फिर आपको पुणे वाले ऑफिस में कनेक्टिविटी दे देगा, आपके राउटर मान लो ये 2 राउटर पे कनेक्टिविटी देना है, तो एक पुणे वाला ऐसे जुड़ा रहेगा बस। नहीं, फिर इतना लंबा केबल जाता है, मतलब पूना तक केबल जाएगा? हाँ, उनका फाइबर बिछा रहेगा ना पूरा, ओके, इंडिया सोच रहे पूरे इंडिया का, पूरा वर्ल्ड में फाइबर बिछा हुआ है, यहाँ से आपको यूके जाना तब भी फाइबर से जाता है। तो मतलब फाइबर कनेक्टिविटी वो जाता ही है, ऐसा है हाँ, क्या? समुद्र में केबल डाली हुई है, इस जियो ने डाली हुई है पूरा, वो पहले भी डाली हुई थी, अभी इसने अपने पर्सनल जियो वाले ने जो है ना, उसने अपने। हाँ, बट अभी आप बोल रहे हैं ना, ये R1 जो है अपना राउटर, बराबर है, और राउटर से नीचे कनेक्टिविटी स्विच का कैसे रहेगा इंटरनली? वो आपके ऊपर है, डिपेंड करता है आपको कैसे करना है। मतलब पहला सर्वर लगाएंगे या स्विच यहाँ पे लगाएंगे या क्या लगेगा? स्विच लगाएगा, फिर एक स्विच से हाँ, सर्वर लगाएगा बस, यहाँ पे एक सर्वर है तो सर्वर लगा देगा बस। ऐसे पुणे ऑफिस में भी सेम करेगा। ओके, तो या फिर राउटर को अपन सर्वर लगा सकते हैं क्या डायरेक्ट? लगा सकते हैं लेकिन नहीं लगाते ना कोई भी, हाँ, स्विच लगाते बीच में, ओके, हाँ हाँ, सर्वर थोड़े तो रहता, फिर राउटर से मल्टीपल सर्वर रहते हैं ना, तो राउटर के पोर्ट कम ओके रहते हैं, राउटर के पास 2-3 पोर्ट ही रहते हैं, समझ गया। तो एक ओके सर्वर लगाना जब तो लगा लेगा, लेकिन 10 सर्वर लगाना है तो पोर्ट चाहिए, ज्यादा पोर्ट चाहिए ना आपको। ओके, तो सर क्योंकि ये ध्यान रखना कि राउटर के पास गिनती के पोर्ट होते हैं, मतलब मिनिमम पोर्ट होते हैं, बहुत कम पोर्ट होते हैं, एक लैन पोर्ट होगा, एक वैन, बराबर। लेकिन स्विच के पास मल्टीपल पोर्ट होते हैं, इसलिए तो स्विच यूज कर रहे हैं। स्विच का यूज क्या है, मल्टीपल डिवाइस को कनेक्टिविटी देना है।
बराबर और राउटर का काम क्या है? राउटिंग करना, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाना, दूसरे से तीसरे में आना। बराबर। अभी कुछ डाउट और बता, क्या डाउट है? तो स्विच का काम क्या है? अभी वही मल्टीपल इसको आपस में कम्युनिकेट। कनेक्टिविटी का ही है, मतलब वो कनेक्टिविटी अपना स्विच है, कैसे उसका स्विच है, ही। इसको क्या काम कर रहा है? मल्टीपल पीसी लगाना है आपको, मान लो 10 पीसी लगाना है, तो क्या करेगा स्विच? क्या करेगा? ये वाला स्विच है, या 2 लगाए पीसी, अभी तू 10 लगा, 20 लगा, इस पीसी इस पे कितने भी लगा सकता है ना। हाँ लेकिन राउटर के ऊपर नहीं लगा सकता, तो राउटर में गिनती के 2 या 3 पोर्ट रहते हैं। कोई अच्छा होगा तो 10 पोर्ट होंगे, 8 पोर्ट होंगे, लेकिन उसमें ऐसे नहीं रहते हैं 48 पोर्ट, इतना पोर्ट वाला नहीं आता है वो गिनती के पोर्ट है। दिखाता हूँ तेरे को पीसी राउटर दिखाता हूँ, राउटर में स्विच में डिफरेंस पता चलेगा। नहीं, वो तो समझ में आया, स्विच को क्या 48 पोर्ट रहते तो अपन पीसी कनेक्ट कर सकते 48। ये इसका दिखा हार्डवेयर देखिए, यहाँ पे देख कितने पोर्ट है, गिनती के 2 पोर्ट आते हैं, ये तो तू सिर्फ काम के तो 2 पोर्ट है इसमें। इसका इमेज बड़ा करता हूँ, जूम कर देते हैं, दिखा? अभी देखिए यहाँ पे कितने पोर्ट है, ये पोर्ट जो काम के पोर्ट है, बाकी तो और दूसरे पर्पज के लिए आता है, पहला ये पोर्ट और दूसरा पोर्ट। और यहाँ पे कोई स्लॉट रहता है तो उसमें 2-3 पोर्ट और लगा सकता है, तो स्लॉट देते हैं 2-3, खाली जरूरत पड़ेगी, जरूरत कभी आपको तो इसमें 2-3 पोर्ट और लगा सकता है, इधर भी 2-3 और लगा सकता है, ज्यादा ज्यादा 5-6 पोर्ट लगा लेगा, 10 लगा देगा, इससे ज्यादा नहीं लगा सकता। लेकिन आप स्विच देख, स्विच में कितना डिफरेंस। ओके। अब स्विच में क्या है, इसमें क्या है, देखो अंतर आएगा, दिमाग में आएगा क्यों यूज कर रहे हैं स्विच, क्यों यूज कर रहे हैं राउटर क्यों। अब देख इसके अंदर पोर्ट कितने सारे हैं, देख दिख रहा है कितना पोर्ट है। और इसमें एक ही टाइप के पोर्ट रहते हैं, किसमें? स्विच में इथरनेट पोर्ट, उसमें अलग अलग तरह से मल्टीपल वेन पोर्ट होते हैं, इथरनेट पोर्ट, सीरियल पोर्ट, बीआई पोर्ट, मल्टीपल टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता है राउटर। लेकिन स्विच आपका एक ही टेक्नोलॉजी करता है, वो इथरनेट टेक्नोलॉजी, उसके अलावा कोई टेक्नोलॉजी वो सपोर्ट नहीं। आपका राउटर रहेगा तो 4G भी सपोर्ट करेगा, 5G भी सपोर्ट करेगा, सिम भी सपोर्ट करता है, सिम लगा के भी आप उसमें इंटरनेट चला सकते हो, और आपका सीरियल लिंक पे भी काम करेगा। तो मल्टीपल टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है एक साथ, लेकिन यहाँ पे वो सिंगल टेक्नोलॉजी पे काम करता है, दैट इज कॉल्ड इथरनेट टेक्नोलॉजी। तो दिखा अंतर, तेरे को समझ में आया कुछ? हाँ हाँ। अभी तेरे को मान लो ज्यादा पीसी है, तेरे को सर्वर, मल्टीपल सर्वर है, तो तेरे को राउटर से कैसे कनेक्ट करेगा? 50 मतलब तेरे पीसी सर्वर है, तो तू, तेरे को क्या लगेगा? स्विच लगेगा, बिना स्विच के नहीं लगा सकता। तू राउटर पे लगाएगा तो बता कितना पोर्ट बढ़ाएगा? मैक्सिमम 8 पोर्ट बढ़ जाएंगे, 10 पोर्ट बढ़ जाएंगे। अभी इस राउटर पे कितना पोर्ट लगा लेगा? तो ये 2 स्लॉट है, एक स्लॉट में मैक्सिमम 2 पोर्ट लग सकते हैं, तो 2 इधर लगा लेगा, 2 इधर लगा लेगा, 4 ही बढ़ेंगे तेरे, और 2 इसमें है तो 6 हो जाएंगे, टोटल कितना हो जाएगा? 6 पोर्ट। तो और तेरे सर्वर 50 है, तो क्या लगाना पड़ेगा? राउटर तो लगाना ही पड़ेगा, साथ में स्विच भी लगाना ही पड़ेगा। समझ में आया? बराबर। यहाँ से तू केबल लगाएगा इधर, ठीक है? अब तेरे मान लो 10 सर्वर है, तो तेरे पास नहीं है, तो यहाँ क्या करेगा? सर्वर लाते हैं, ठीक है? ऐसे तेरे 10 सर्वर है, तो ये राउटर पे तो लगा ही नहीं सकता है, लगाएगा क्या? तो स्विच पे लगाना पड़ेगा तेरे को, स्विच पे तू कनेक्टिविटी करेगा, ठीक है? ऐसे कितने भी सर्वर हो सकते हैं, यहाँ तो कितने भी लगा सकते हैं, जितने पोर्ट स्विच में रहे। नहीं रहेगा, मान लो तेरे को स्विच का पोर्ट खत्म हो गया, तो एक और स्विच लगा देगा, एक और स्विच लगाएगा दूसरा, इससे कनेक्ट करेगा, फिर तेरे को सर्वर लगाना है, तो यहाँ पे फिर सर्वर लगा देगा कितने भी। समझ गया? समझ में आई बात? यस। राउटर कॉस्टली आता है तो एक ही लगा सकता है, स्विच तो सस्ता आता है, तो तू कितने भी स्विच लगा, सस्ता पड़ेगा तेरे को स्विच। एक स्विच मतलब ऐसे अपन ऐसे कितना भी कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब अभी ये स्विच को 10,000 करके और एक। कितना भी लगा सकते हैं, हाँ। कितने भी लगा सकते हैं। ओके। तो जितने ज्यादा तू सर्वर लगाएगा, उतने ज्यादा कैपेसिटी का तेरे को राउटर बढ़ाना पड़ेगा, हायर एंड वाला राउटर लगाना पड़ेगा, और अपना फिर प्राइसिंग भी बढ़ जाएगा सब। क्या ही बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा उस पर बैंडविड्थ भी तो ज्यादा जाएगी, तो उसकी कैपेसिटी भी ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा सर्वर लगाएगा तो हर चीज तेरा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा, फाइबर लगानी पड़ेगी स्विच, हाँ। नॉर्मल केबल से काम नहीं चलेगा, क्योंकि डेटा ज्यादा बराबर। कंजेक्शन हो जाएगा। समझ में आया क्यों यूज कर रहे हैं स्विच, क्यों यूज कर रहे हैं राउटर? समझ में आ गया? हम्म। इसके बाद क्या होता है? आईएसपी जुड़ जाता है, इसके बाद आईएसपी आएगा, क्लाउड।
मक्स आएगा ना? ये क्लाउड आ गया आपका, ऐसे क्लाउड जुड़ जाएगा। वही मक्स ना सर, क्या मक्स आएगा ना? बोलो बोलो, क्लाउड क्लाउड मार तो वही आ गया ना, सर्विस पैटर आ गया आपका, बस यहाँ ओके। से। तो ऐसे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है धीरे धीरे। ठीक है, और भी अभी अपन ने तो डायरेक्ट इससे स्विच से सीधा राउटर जोड़ दिया, बीच में फायरवॉल भी आ जाता है, आईपीएस आ जाता है, बहुत सारी डिवाइस आती है, फायरवॉल भी आ जाएगा, आईपीएस आता है, बहुत सारी डिवाइस आती है उसके बीच में। और एक ही डायरेक्ट एक ही उससे नहीं, ये तो L2 स्विच है, इसके बीच में बाद L3 स्विच आता है, फिर L3 के बाद और आईपीएस आएगा, फायरवॉल आएगा, फिर बहुत सारी डिवाइस आपके कनेक्ट होकर एक साथ थोड़ी जाता है। तो जितना तेरे को सेफ्टी बढ़ानी है, सुरक्षा तेरे नेटवर्किंग करनी है, उतनी डिवाइस लगानी पड़ेगी बीच में। फिर ट्रिपल ए सर्वर लगाएगा, रेडिस सर्वर जो भी बोलते हैं उसको, वो लगाएगा, मल्टीपल चीज डिवाइस लगती है इसके बीच में कनेक्टिविटी करने के लिए। जितनी तेरे को सेफ्टी चाहिए उतना खर्चा करना पड़ेगा उसके लिए, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगा। सर इसमें ज्यादा करके मतलब फायरवॉल अभी इम्पोर्टेंट है ना? फायरवॉल तो कोई भी ट्रैफिक आएगा तो आपके अंदर डायरेक्ट नहीं घुसेगा, पहले फायरवॉल आएगा। जैसे आपके घर में सिक्योरिटी गार्ड लगा रखा है, तो क्या होगा, वो क्या करेगा, देखेगा भाई कौन है, किससे मिलना है, आपका क्या कौन। जो फायरवॉल वालों को सर ज्यादा सैलरी रहती है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, देखो हर आदमी, जो एक्सपर्ट आदमी है उसको सबको सैलरी मिलती है, जो एक्सपर्ट नहीं है उसको सैलरी नहीं मिलती, ये ध्यान रखो। जो भी बट अभी मतलब राउटिंग के बाद फायरवॉल नेक्स्ट स्टेज है ना, ऐसा? लेकिन नॉलेज सबकी होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, क्योंकि आपको मान लो प्रॉब्लम आई तो आपको पता चलना चाहिए कि राउटर की प्रॉब्लम है या ओके। फायरवॉल की प्रॉब्लम है, और कहाँ पे इश्यू आ सकता है, तो आपको थोड़ा आइडिया रहना जरूरी। नहीं तो वो बोलेगा तुम्हारे प्रॉब्लम है, तुम बोलेगा उसकी प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम कैसे सोल्व करेगा। बराबर है। शूटिंग करनी है तो दोनों की नॉलेज चाहिए, फायरवॉल की भी चाहिए, राउटिंग स्विचिंग की भी चाहिए, दोनों की चाहिए ना उसमें। तो ये कहते हैं कि सिर्फ मेरे को फायरवॉल की नॉलेज, तो भी तेरा काम नहीं होने वाला। दोनों काम पूरा पूरा ज्ञान जब तक नहीं होगा ढंग से, तब तक आप ट्रबल शूटिंग नहीं कर पाओगे। तो ऐसे नहीं कह सकते कि राउटिंग स्विचिंग बेकार है या फायरवॉल ज्यादा अच्छा है, ऐसे कुछ कंपेयर नहीं कर सकते। दोनों की नॉलेज जब तक नहीं होगी, पहले आपको स्टार्ट राउटिंग स्विचिंग से करना है, बाद में थोड़ा फायरवॉल पे भी जाना है, फायरवॉल भी सीखना है। तो दोनों टेक्नोलॉजी आए तो अच्छी बात है, ट्रबल शूटिंग में आपको हेल्प करेगी। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं अपन, और नेक्स्ट क्लास फिर करेंगे 19 तारीख को। मैं देखता हूँ छुट्टी रहेगी तो 19 को चालू करेंगे रात को, ठीक है। सर वो आपको मैंने बोला था ना, थोड़ा कमांड है मेरा, 5 मतलब एक 5-6 कमांड। हाँ तो अभी तुम ये डिस्कनेक्ट होगा उसके बाद तुम कनेक्ट कर लेना, ठीक है। ठीक है, चलेगा, ओके। ठीक है, फिर आज का क्लास अपन कंप्लीट कर रहे हैं। नवीन, तेरे को कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? अजीत, नहीं सर। हेलो अजीत।